ताना और रीरी। अपने मल्हार राग का नाम तो सुना ही होगा। इस मल्हार राग को अगर बखूबी से गाया जाए तो बिन मौसम भी बरसात बुलाई जा सकती है। ताना रीरी बहनें भारत के कुछ खास कलाकारों में से एक थी, जिन्हें राग मल्हार से महारथी थी। ताना रीरी बहनों की इसी कला की वजह से तानसेन इनको सुनने के लिए दिल्ली से गुजरात तक भटकता हुआ आया था। आज जानते हैं इन कला प्रेमी बहनों की कहानी। मशहूर भक्त कवि नरसिंह मेहता के वंशज है ताना और रीरी। नरसिंह मेहता गुजरात के मशहूर कवि तथा भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो एने रे कहिए नरसिंह मेहता का लिखा हुआ भजन है। नरसिंह मेहता की बेटी का नाम कुंवरबाई और कुंवरबाई की बेटी का नाम शर्मिष्ठा। ताना तथा रीरी दोनों जुड़वा बहनें इसी शर्मिष्ठा की बेटियां थीं। ताना रीरी इसे महान कला प्रेमी परिवार के वंशज स्थित। ताना रीरी का परिवार गुजरात के वडनगर में रहता था। उस समय गुजरात दिल्ली सल्तनत में था। तानसेन बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन राग दीपक के जानकार थे। इस राग को गाने पर दीपक अपने आप ही प्रज्वलित हो जाता है। इस राग को गाने में शरीर की बहुत सी ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। इसीलिए अगर इस राग को गाने के बाद जब तक बारिश में नहाया ना जाए तब तक शरीर भयंकर गर्मी से तप्त रहता है। तानसेन अकबर के प्रिय रत्नों में से एक थे। इसी लिए दरबार में तानसेन से ईर्ष्या करने वालों की भी कमी नहीं थी। एक बार बादशाह अकबर चित्तौड़ के युद्ध के बाद बेचैन हो गए थे। उनको कहीं से भी मानसिक शांति और सुकून नहीं मिल रहा था। इस समय तानसेन से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने अकबर को तानसेन से राग दीपक सुनने की सलाह दी। इन लोगों को पता था कि अभी बारिश का मौसम नहीं है तथा तानसेन बादशाह को इस समय मना भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में राग दीपक गाने से तानसेन का पूरा शरीर गर्मी से जलने लगेगा। बादशाह ने इन लोगों की बातों में आकर तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहा। तानसेन ने बड़ी विनम्रता से न करके कोशिश की। विनम्रता से मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। आखिरकार तानसेन को अकबर को खुश करने के लिए राग दीपक गाना ही पड़ा। इसके बाद तानसेन का पूरा शरीर अग्नि से जाने पूरा जल रहा हो ऐसी पीड़ा देने लगा। अकबर को भी अब अपनी भूल का पता चल गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शरीर की इस जलन से बचने का एक ही उपाय था, बारिश। और इस बिन बारिश के मौसम में बारिश वही करवा सकता है जिसे राग मल्हार आता हो। भले ही तानसेन इतना बड़ा गायक हो, लेकिन राग मल्हार में तो वो भी कच्चा था। तानसेन ने अब मन बना लिया कि वे अब पूरी भारत का भ्रमण करेंगे और ऐसे कलाकार को ढूंढेंगे जो इनके लिए राग मल्हार गा सके। मल्हार राग गा सके ऐसे कलाकारों को ढूंढते ढूंढते आखिर तानसेन आ पहुंचे गुजरात के वडनगर में। इस तरह पूरे देश में भी ये बात फैल चुकी थी कि तानसेन किसी अच्छे कलाकार की खोज में निकले हैं।
तानारीरी भी इस बात से अवगत थे। तानारीरी के पिता तानसेन को मिलने उनके स्थान पर गए और उनसे अच्छे गाय की खोज के बारे में पूछा। उस समय तानसेन ने पूरी कहानी बताई और कहा कि वे ऐसे कलाकार को ढूंढ रहे जो राग मल्हार गा कर बारिश करा सके और उनको इस पीड़ा से मुक्ति दिला सके। तानारीरी दोनों बहनें भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तानारीरी को राग मल्हार पता था, लेकिन दोनों बहनें गाना मात्र अपने भगवान के लिए ही गाती थी। तानारीरी की ये बात उनके पिता को पता थी और दूसरी तरफ उनको तानसेन की पीड़ा के बारे में भी पता था। इसलिए उन्होंने तानारीरी को राग मल्हार गाने के लिए दरखास्त की। तानारीरी एक शर्त पर मल्हार राग गाने की राजी हुई कि ये बात तानसेन किसी को नहीं बताएंगे, खासकर बादशाह अकबर को। उनको ये बात पता थी कि जब बादशाह को इस बारे में पता चलेगा तो वो उन्हें दिल्ली बुला सकते हैं और वहाँ पे उन्हें पूरे दरबार में गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भगवान के अलावा किसी और के सामने गाना तानारीरी को मंजूर नहीं था। आखिर पिता की बात मानकर दोनों बहनों ने पूरे मन से तानसेन के लिए राग मल्हार गाया। राग मल्हार की वजह से जोरों की बारिश हुई और तानसेन को अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल गई। तानारीरी के घर वालों ने तानसेन से वचन लिया कि वे तानारीरी के बारे में दिल्ली में किसी को नहीं बताएंगे। तानसेन स्वस्थ होकर दिल्ली पहुंचा। बादशाह अकबर तानसेन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका इलाज कैसे हुआ इसके बारे में पूछा। तानसेन ने पूरी बात बताई, लेकिन तानारीरी का नाम नहीं बताया। दूसरी तरफ अकबर ऐसे खास कलाकारों को अपने दरबार में शामिल करना चाहते थे, इसलिए उसने तानसेन को कहा कि अगर नाम नहीं बताया तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। आखिरकार मौत से डरकर तानसेन ने तानारीरी के बारे में पूरा सच बता दिया। तानारीरी के बारे में पता चलते ही अकबर ने वडनगर के सूबेदार के फतवा भेजा, जिसमें लिखा था कि तुरंत ही तानारीरी को दिल्ली दरबार में हाजिर किया जाए। इस तरफ तानारीरी ने भगवान के अलावा किसी और के सामने गाने से मना कर दिया। पूरा वडनगर तानारीरी के परिवार के साथ खड़ा हो गया और उन्हें दिल्ली भेजने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने एक पूरी पलटन को वडनगर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। जब तानारीरी को इस बात का पता चला तो उन्होंने युद्ध ना हो तथा वडनगर के लोगों की रक्षा के लिए खुद ही जहर पीकर आत्महत्या कर ली। तानारीरी ने अकबर के सामने गाने से अच्छा मरना पसंद किया। इस तरह नरसिंह मेहता के इस दोनों वंशज ने अपने आप को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अमर कर दिया। धन्यवाद।